हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे परिवार के साथ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, वॉट एवर हैपन हैपन फॉर ए पर्पस। ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की जो अपनी बाइक पर गाना गाते हुए सड़क पर जा रहा था। अचानक से एक मैक नाम का ट्रक उसके सामने आ गया। मैक ट्रक बहुत बड़े होते हैं और ये सच्ची कहानी है अमेरिका की। और वो लड़का अपना बैलेंस संभाल नहीं सका, जिसकी वजह से उसकी बाइक स्लिप हो गई और वो बेहोश हो गया। साथ ही साथ उसकी बाइक का जो पेट्रोल का टैंक था वो फट गया और उसमें आग लग गई, जिसके कारण वो लड़का लगभग 95% तक जल गया। उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा और लगभग 3 साल के इलाज के बाद वो ठीक हो पाया। उस लड़के ने उस सिचुएशन को लिया और अपने एटीट्यूड को लिया कि नो प्रॉब्लम, आई विल स्टार्ट वंस अगेन। मैं एक बार फिर ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। और उसने गोल बनाया कि वो पायलट बनना चाहता है और उसने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उड़ान भरनी शुरू करी और वो पायलट बन भी गया। जिस दिन उसको खुद प्लेन उड़ाना था, वो उसका पहला दिन था कि उसको खुद से प्लेन टेक ऑफ करना है, खुद से प्लेन उड़ाना है। उस दिन की बात है जब वो टेक ऑफ के लिए प्लेन को स्टार्ट करके जा रहा था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ये मैसेज आया कि इंजन में कुछ गड़बड़ी है, आप इस प्लेन को टेक ऑफ ना करें। जिसकी वजह से उसको प्लेन के इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े और वो प्लेन फिसलता हुआ जाकर एक दूसरी किसी प्लेन से टकराया, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसको दोबारा से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। काफ़ी सारी सर्जरीज हुई क्योंकि पहले से ही वो जले हुए थे और उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। अब बैकबोन फ्रैक्चर के बाद काफ़ी सारी सर्जरीज हुई और 3 साल हॉस्पिटलाइज रहने के बाद एक दिन सुबह के समय उस नर्स ने कहा कि आज मिस्टर मिशेल, तुम्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। उस लड़के का नाम था डब्ल्यू मिशेल। तुम्हें आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। और उस नर्स की आंखें गीली हो गई क्योंकि वो नर्स डब्ल्यू मिशेल का पिछले 3 साल से केयर कर रही थी उस हॉस्पिटल में। और उसकी आंखें गीली हो गई और उसने कहा, आज तुम्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है, पर तुम जिंदगी में कभी चल नहीं पाओगे। तो वो लड़का बेड पर लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तो उसने मुस्कुराते हुए उस नर्स से पूछा, अच्छा एक बात बताओ कि आज शाम को तुम क्या कर रही हो? तो नर्स ने कहा, कुछ नहीं। तो उसने कहा, ठीक है। उसने उसको एक जगह का नाम बताया और कहा कि आज हम दोनों वहां पर मिलेंगे। तुम एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत ड्रेस पहन के आना और आज हमारी दोस्ती की शुरुआत होगी। उस नर्स को लगा कि ठीक है, पिछले 3 साल का रिलेशन है, एक पेशेंट का और एक नर्स का, तो मिल लूँगी, इसका दिल बहल जाएगा, कोई बात नहीं। वो दोनों अगले 6 महीने तक मिलते रहे और 6 महीने के बाद डब्ल्यू मिशेल ने उस नर्स से शादी कर ली। उस समय डब्ल्यू मिशेल 24 साल का था जब उसका पहली बार एक्सीडेंट हुआ था। जब उसने शादी की उस लड़की से तो उसकी उम्र 30 साल थी। आज डब्ल्यू मिशेल की एज 60 साल की है और जो टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज हैं उनमें से एक कंपनी डब्ल्यू मिशेल की भी है और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और एक समय पर वो अमेरिका में सीनेटर भी रह चुके हैं। सीनेटर बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो जब वो इलेक्शन में खड़े हुए और लोगों से वोट मांगने जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि मिशेल, तुम में क्या खास बात है, हम तुम्हें वोट क्यों दें? तो मिशेल ने कहा, मेरा चेहरा बाकी दूसरे लोगों के चेहरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी अब काफ़ी कुछ टूट चुकी है और उसका चेहरा बहुत ही भयावह सा लगता है। तो उसने कहा, मेरा चेहरा भी दो लोगों से डिफरेंट है और मैं अंदर से बहुत खूबसूरत हूँ, तो मैं काम भी डिफरेंट ही करूँगा।
उसने अपने एटीट्यूड को बनाए रखा और डब्ल्यू मिशेल ने अभी एक किताब लिखी है, व्हाट एवर हैपन हैपन फॉर ए पर्पस। इट मीन्स जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये कहानी का सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा था, जिंदगी में सिचुएशन कितनी भी बड़ी से बड़ी भयावह क्यों ना हो, अगर हम अपना एटीट्यूड बना के रखें तो उस सिचुएशन से भी निकलने का रास्ता ये यूनिवर्स हमें दिखा ही देता है। उस समय पर वो नर्स ये सोच रही थी कि ये अब जिंदगी भर चल नहीं पाएगा, और मिशेल का चेहरा भी इतना खूबसूरत नहीं था क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी थी, 95% वो जला हुआ था। उसके बावजूद भी 6 महीना डेट करने के बाद उस नर्स ने उसको अपना जीवन साथी चुना। क्यों? कारण कि उस इंसान का एटीट्यूड ऐसा था और अंदर से वो बहुत खूबसूरत था। तो फ्रेंड्स, thank you so much for watching this video. God bless you and keep growing in your life.